जैसे कि आप सभी इंटरफेस पर देख रहे हैं कि पैसा आना शुरू हो गया। जो इंटर पास आउट हैं गर्ल्स का, उनका पैसा आना चालू हो गया। तो कहीं आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट नहीं ना हो गया है या पेंडिंग में नहीं ना पड़ा रह गया कि आपका पैसा नहीं आया। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा क्यों नहीं आया, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप अपना उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि आपका पैसा क्यों नहीं आया, अपना रिजेक्ट वगैरह सब या पेंडिंग रह गया, वो सब स्टेप बाय स्टेप इसमें बताएंगे। तो उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट मुख्यमंत्री कन्या उत्सवन पर आएंगे और रिपोर्ट पर आने के बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया रहता है। देखिए जैसा मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल रिजेक्ट जो लिस्ट है इस पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे रिपोर्ट पे आने के बाद। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट वगैरह दिया रहता है, डिस्ट्रिक्ट इसमें डालेंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें चूज करेंगे और यहाँ पे चूज करने के बाद उसके बाद जिस कॉलेज से आप पास आउट हैं वो अपना पास आउट कॉलेज डालेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद उसके बाद व्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं और व्यू पर मैंने क्लिक किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। उसके बाद ये मेरा कोई रिजेक्ट वगैरह नहीं हुआ, पैसा आएगा कुछ लेट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ रिपोर्ट वगैरह दिया रहता है, स्टेटस चेक कर सकते हैं। हम पेंडिंग चेक करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। यहाँ पेंडिंग स्टूडेंट देखिए यहाँ पे भरा पड़ा हुआ है सब, ठीक है ना। अररिया में जो है लोग 9,271 पास आउट हैं उस कॉलेज से लड़कियाँ, लेकिन 8,243 से फॉर्म भरी थी और पेंडिंग उनका रह गया है 1,028। जो गर्ल्स हैं उनका पेंडिंग रह गया है, अभी तक उनका फॉर्म जो है वेरीफाई नहीं हुआ है, यानी जो होता है फाइनलाइज वो भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ दिया, जिसमें अरवल का चेक करना चाहते हैं तो अरवल यहाँ दिया रहता है, जिसमें हम अरवल का चेक कर रहे हैं। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट वगैरह है अरवल, तो अपना अरवल का चेक कर रहे हैं। यहाँ कॉलेज देखिए, यहाँ कॉलेज बहुत सारा है। यहाँ पे कॉलेज आप जिस कॉलेज से पास आउट हैं अपना कॉलेज देखेंगे, जिसमें पहला यहाँ दे रहा है कॉलेज 10+2 राजकीय जो स्कूल है सर बोधया जो स्कूल है। इसमें हम क्लिक देख रहे हैं तो 120 स्टूडेंट है और 118 का ही फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था और 2 का पेंडिंग रह गया है। तो वो पेंडिंग किनका है वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पेंडिंग जो स्टूडेंट हैं उनका दिया गया 2 स्टूडेंट किनका पेंडिंग रह गया, तो उनका नाम का 3 लेटर दिया रहता है और 3 लेटर से अपना मिला लेंगे, ठीक है ना। 3 लेटर दिया रहता है और पीछे से कुछ वर्ड दिया रहता है। तो यहाँ हो गया। उसके बाद अदर कॉलेज का भी इसमें दिया गया है, बहुत सारा कॉलेज है इसमें, कम से कम 70 के आसपास कॉलेज है अरवल में। देखिए उसमें 5,153 स्टूडेंट थे, जिसमें से 4,500 का ही हुआ था रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ से अपना अदरवाइज और भी कॉलेज के चेक कर सकते हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जो जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं पूरा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में जो है पेंडिंग है 6,000 दिया गया है कि पेंडिंग है लो, अभी तक उनका कुछ सुनवाई नहीं है। जिसमें यहाँ अदर कॉलेज का हम देख रहे हैं तो यहाँ सब दे रहा है कि जिसमें वेस्ट चंपारण का हम देख रहे हैं, तो वेस्ट चंपारण में यहाँ दिया गया है। हम वेस्ट चंपारण के जिसमें एक स्टूडेंट का हमको स्टेटस चेक करना है, तो यहाँ पे हम उनका चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से उनका हम चेक कर रहे हैं वगैरह दिया गया है, तो यहाँ से चेक किया जा सकता है। तो यहाँ से चेक कर लेंगे, कुछ देर वेट करेंगे। हम चेक करके बता रहे हैं कि उनका रिजेक्ट हुआ था, पेंडिंग पड़ा है या हो चुका है। तो यहाँ से हम उनका चेक कर रहे हैं, तो उनका ऑलरेडी वेरीफाई हो गया, फाइनलाइज भी हो चुका था, ठीक है। तो मैसेज वगैरह सब आना शुरू भी हो गया है, OTP वगैरह सब OTP आ रहा है, उससे आप कर सकते हैं अपना फाइनल सबमिट। जब तक फाइनलाइज नहीं होगा तो वेरीफाई होगा ही नहीं। फाइनलाइज जब तक नहीं होगा, जब तक इसमें तो बताएगा ही नहीं कि हाँ आपका पैसा आने की कुछ संभावना ही है। अगर जिनका आधार से सीड नहीं हुआ था उनका ही अधिकतर पेंडिंग या रिजेक्ट फॉर्म बताता है। तो आधार से जाकर बैंक अकाउंट सीड कराएं, DOB जो बोला जाता है उसके बारे में बताया गया था कैसे किया जाएगा। अब जाके बैंक से मिलेंगे और हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, यही बताने वाला।